देखो जी, आप मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली। मुझसे दूर रहो, मैं मनहूस हूँ। मैं तुम सबकी भी खुशियाँ बर्बाद कर दूंगी। अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती है। चाय में जरा सी चीनी क्या कम हो गई तो 2 थप्पड़। अगर स्त्री ठीक। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? मैंने फूफी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाएंगे ना वो तुम लोगों के लिए। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी बात। अच्छा मामा, ये जो डांट है ना, ये आप प्लीज घर के लिए बचा के रखिएगा। मैं बाहर जा रही हूँ और आप लोग भी। क्यों? मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। सुनो, अब्बाजी के लिए खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम नहीं बनाओ। मेरी जिंदगी में जरूरत बहुत है, एक आप और एक मेरी माँ, और आप भी मेरी माँ को अपनी माँ समझे। सिर्फ एक यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। मेरी मक्कारी, इतना झूठ। मेरी माँ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमाद से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियाँ हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुँह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुँह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमाद से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियाँ हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती
सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगा कर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ। अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो वो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगा कर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ। अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा,
और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करें। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को
थप्पड़ मारा है, हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे, जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमारे से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है, और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो वो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है, हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे, जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो।
हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमारे से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियाँ हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुँह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुँह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो आ जाती है क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमारे से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियाँ हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुँह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी
मोहब्बत है उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ। अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम माँ से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियाँ हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ। अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम माँ से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती
कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से खामोश कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हमारे से मिलने जा रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए, मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से खामोश कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं। तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी
उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। हेलो फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मन्नत मुराद की एपिसोड 26 बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो मुराद है वो मन्नत से कहेगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम हम माँ से मिलने जा रही हो? तो कहती है मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए? मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं? तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? तो साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो ला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो। तुम्हारी अम्मी को बता दिया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाए? मुझे कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो वो कहती है, वो आगे से मुझे कहती है कि तुम इसलिए मुझे लेकर नहीं गई कि मैं तुम्हारे उस हमाद से मिलने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर मन्नत हैरान हो जाती है कि ये अपने आप को इस से कमतरी का शिकार क्यों कर रहा है, ये खुद को क्या समझता है और ये है क्या। तो यही बातें वो सोच रही होती है कि उनकी फिर तलख कलामी होती है और मुराद घर से बाहर चला जाता है और मन्नत रूठी बैठ जाती है। फिर अगले दिन मन्नत जो है जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी सास कमरे में आ जाती है। वो कहती है कहाँ की तैयारियां हैं? तो कहती है कि वो उसे बातें सुनाती है और कहती है कि जॉब मेरा और मेरे शोहर का मामला है, आप बीच में मत बोले। इसकी जो सास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, वो भी बाज नहीं आती। वो सारी ये बातें चार लगाकर साथ अपने बेटे को बताती है। कहती है कि मुराद देख, तेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो वो मुराद उसे कहेगा मन्नत से कि माफ़ी मांगो मेरी माँ से। वो कहेगी जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? तो साथ
साथ ही मुराद उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मार देगा और फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत कर दिया है, क्योंकि सबके बीच में उसने मन्नत को थप्पड़ मारा है। हालांकि वो उसकी मोहब्बत है, उसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी तो वो उसे साइड में ले जाकर कर सकता था, मगर वो सबके सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मन्नत की बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही मन्नत भी उसके मुंह पे रख कर थप्पड़ मार देती है। तो फ्रेंड, ये अदले का बदला हो गया, यानी मज़ा आ गया देखकर। अगर ये थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था मुराद के मुंह पे बचपन से, तो आज वो इतना डरपोक और इस तरह उनका ना होता। लेकिन अब चलें, जो भी हुआ बेहतर हुआ। मैं मन्नत की टीम में हूँ, अगर आप भी मन्नत की टीम में हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान भरता है, कहता है कि आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मन्नत के साथ इस तरह करें कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की माँ है वो मन्नत को कहती है कि पहले तुम्हें मेरा बेटा मोहब्बत की शादी की और अब तुम्हें मेरे बेटे में नुक्स नज़र आ रहे हैं। तो मन्नत कहती है अपने बेटे से बात करना, मुझसे मत करे। जिस पर उसकी सास जो है वो गला जाती है, क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रही है किसी तरह से मन्नत के साथ झगड़ा करे और ये मन्नत को इतना तंग करे, इतना डिप्रेस कर दे कि वो इस घर से भाग जाए। फ्रेंड, ये बहुत ही टिपिकल फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली है। इनको ज़रा तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी को टाइम देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन जब से मन्नत और मुराद की शादी हुई है तो उसकी माँ ने मन्नत का जीना हराम किया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो